हैं। हाँ, वो आते रहेंगे। कुछ लोग 10 मिनट के बाद आते हैं, कुछ 15 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं। मैं तो हाँ जी। पौना 1 बजे बैठ जाता हूँ ऑन करके। थैंक यू सर। अच्छा, किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है, या कुछ भी क्वेश्चन करना है? मैं कुछ बोलना चाहूंगा, आज हाँ की जी, बात है। जी। सुबह मैं डॉक्टर के पास गया, तो जी। मेरे आज आईज में कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ जी। तो उन्होंने सर्जरी के लिए बोल दिया मुझे कि आपको कैटरेक्ट है, आपकी सर्जरी होगी। मैंने कहा भाई साहब, मैं 15 जुलाई से पहले तो कर नहीं सकता। मैं डेली क्लासेस अटेंड करता हूँ। मैं देखूंगा कैसे, लिखूंगा कैसे, समझूंगा कैसे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे 15 जुलाई 15 अगस्त तक के लिए माफ करो। मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। और सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब मैनेज होगा। तो मुझे ये डिसीजन सुना के उनको मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर डॉक्टर को हुई नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने 1 महीने का टाइम ले हाँ जी। लिया। थैंक यू जी। बिकॉज ऑफ यू, ये इसीलिए बोल पाया, बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू जी, थैंक यू। आपके थैंक यू का भी थैंक हाँ जी, किसी और को कुछ शेयर करना है? नहीं, कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं है? चलो हाँ फिर। जी, मेरा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नहीं है मेरा, मतलब एक आपको सिर्फ वो है कि मेरे ना थोड़ा आइज प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्यादा देर देख नहीं सकती, इसलिए मेरा कैमरा ऑफ रहता है। इसलिए नहीं अच्छा। कि मैं आपका सुनती नहीं हूँ यार। अच्छा, नहीं, कोई इशू ठीक है, नहीं। इसलिए सॉरी। कोई हाँ, इसलिए मैं मतलब ज्यादातर मीटिंग में कैमरा ऑफ रखती हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं अब बाद में जब बात करनी होती है तो खोल लेती हूँ। पर यह है, हाँ, अपनी शक्ल दिखा देती हूँ। पर यह है है। कि मेरा वैसे ऑफ रहता है। हाँ। बाकी मैं आपका 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 थैंक यू, ग्रेटिट्यूड हमेशा सुनती रहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सुनते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी। आज का जो हमारा चैप्टर है, हम लोग है डे नंबर 12 पे। ये आज का जो हमारा बेसिक स्टेप्स है ना, इसका ये लास्ट डे है। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करने थे, पास्ट के लोगों के लिए, चीजों के लिए, है ना। हर चीज के लिए जो करना था, ये आज का लास्ट है। कल से डे नंबर 13 से आपके ड्रीम्स के ऊपर बात होगी, मतलब आपको क्या चाहिए उस चीज के ऊपर बात होगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आज आपके पास टाइम है, अपने ड्रीम्स लिख लो। जिन्होंने नहीं लिखे हैं या जिनके पेंडिंग है, प्लीज वो अपने ड्रीम्स लिख लो। क्या विशेष है, नॉर्मल बस लिख लो। किस सेंटेंस में लिखना है, किस फ्रेम में लिखना है, वो अभी नहीं करेंगे, वो कल डिस्कस करेंगे। बट प्लीज लिख लो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मेरा इच्छा है, ये मेरी विश है। आज का टाइम है, सब लोग लिख लो। आज है हमारा डे नंबर 12। डे नंबर 12 क्या है? मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, यानी जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को ग्रैटिट्यूड किया था, जो हमारी हेल्प करते हैं। लाइक जिनकी सर्विस ही होती है काम करना, हमारी मदद करना, जो उनका काम होता है। आज जो चैप्टर है उसमें हम उन लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प की हो, आपको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट किया। कोई ऐसे लोग, किसी हो सकता, कोई एक हो, कोई दो हो, कोई तीन हो, जिनकी मदद से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया। आपको एक सही एडवाइस मिली, जो आपने एडवाइस एक्सेप्ट करी और फिर जब उस पर काम किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। या आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, आप उससे बाहर निकल पाए। या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपको एक एडवाइस की जरूरत थी, एक सपोर्ट की जरूरत थी, किसी ने आपको उस वक्त वो सही एडवाइस दी। जब आप कंफ्यूज्ड थे, वो कंफ्यूजन दूर किया, या आपको सपोर्ट किया। आपको पैसों की नीड थी, किसी ने जाके आके खुद से बोला कि आप ले लो, या आपने हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प की, और आप उस हेल्प से बहुत आगे बढ़ पाए। आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला। जिन्होंने, ऐसा होता है ना कि बस एक सपोर्ट की जरूरत, हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, बट एक सपोर्ट, एक होता है ना कंधे पे एक हाथ वाली चीज के, वो एक होता है ना, तो हम आगे बढ़ पाते हैं। हमें लगता है कि यार किसी ने हमारी मदद की, किसी ने हमें क्लैरिटी दी। तो वो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में वो कौन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में, और हम भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारी बहुत पहले मदद करी होगी।
किसी भी फॉर्म में, पैसे से या वैसे ही हेल्प की होगी, किसी भी फॉर्म में हेल्प की होगी। जब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि आज हम जहाँ खड़े हैं बहुत सही पोजीशन पे है, बहुत सही है लाइफ में, बहुत खुश हैं, जब पीछे मुड़ के देखते देखते हैं कि यार हमें बहुत स्ट्रगल करके आए, बहुत कुछ करके हम यहाँ तक पहुंचे। तो ये देखो, उस स्ट्रगल पीरियड में कोई ऐसा था जिसने आपकी बहुत मदद करी, जिसकी वजह से वो पीरियड आपके लिए बहुत आसान हो गया, आप उससे मूव ऑन कर पाए। तो उस सिचुएशन को याद करके आपको उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने हमेशा बोला एनर्जी कंप्लीट होना चाहती है, अगर वो कंप्लीट नहीं होगी, है ना, तो वो क्या होगा, वो ब्लॉकेज का काम करती है, क्योंकि आधी अधूरी एनर्जी हमेशा ब्लॉकेज का काम करती है। तो अगर कहीं कोई ऐसा लोग छूट गए होंगे जिन्होंने आपकी मदद करी, लेकिन आप कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी उनके लिए शुक्रगुजार नहीं हुए, कभी उनको इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं दिया कि यार आपने मेरी बहुत मदद की है जेन्युइनली, तो आज वो मौका है उन सभी लोगों को याद करने का जिसने आपके लाइफ पीरियड के हर फेज में कहीं ना कहीं मदद करी होगी। हो सकता है कि वो आपके बहुत छोटे लेवल से भी स्टार्ट करेंगे तो भी हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, कि हो सकता है आपके स्कूल या कॉलेज में कोई आपके फ्रेंड रहा हो जिसने आपकी बहुत बड़ी मदद करी हो, आपको जब किसी चीज की जरूरत थी उसने आपको दी, या आप कभी कहीं जॉब करते हो तो किसी ने आपकी बहुत मदद करी और उस मदद से आपका वो काम बन पाया, उस टाइम वो काम बन गया और वो काम बनना बहुत जरूरी था। या आप और आगे बढ़े तो और ऐसे लोग मिले, जैसे बिजनेस आपने स्टार्ट किया या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो किसी ने आपको बहुत बहुत गाइड किया कि अच्छा ये करो, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। भले ही कोई इंसान बहुत कम समय के लिए आपकी लाइफ में है, लेकिन आपको बहुत कुछ अच्छा सिखा कर गया, आपको कोई लाइफ लेसन वो देकर गया। याद करो, कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपनी हेल्प आपको दी। आज उन सबको आपको याद करना है, उन सबके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि वो एनर्जी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो एनर्जी उन्होंने हमें तो दी, लेकिन हमने उसको पे बैक नहीं किया। तो आज टाइम है कि आपको उन सारे लोगों को याद करना है जब आप बहुत कमजोर थे, बहुत वीक महसूस करते थे, जब आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत थी, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपको समझा, या कोई ऐसा जिसने आपको सुना है कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग इतने माइंड से में इतने स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए बट कोई सुने। तो हो सकता है कोई आपका फ्रेंड जिसने आपको सुना हो, उसने भले ही कोई एडवाइस ना दी हो, लेकिन उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगा हो ये बात कह के, कोई बहुत बहुत ट्रस्ट वर्दी कोई इंसान हो जिसको आप अपनी बात कह पाते हो, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो, है ना। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी जैसे डॉक्टर्स, भले ही हम लोगों को सब चीज आती है कि अच्छा हम वो करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमको नीड होती है कि एक पर्सन की जिससे हम कुछ शेयर कर सके इमोशनल लेवल पे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी है तो उसके लिए भी ग्रेटफुल, है ना, कि एटलीस्ट हम शेयर कर पाते हैं। क्योंकि डॉक्टर को भले ही कितना ही सब नॉलेज हो, उसको सारी मेडिसिन पता हो, उसको सब कुछ पता हो, लेकिन कभी जब उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है ना, उसको भी किसी और का सपोर्ट चाहिए होता है। यहाँ पे कई सारे हीलर्स होंगे, जब उनको हीलिंग की जरूरत होती है वो भी दूसरों को देखते हैं। कई बार ऐसे होता है, हम अपनी हीलिंग ऑफ कोर्स कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्या, जब आधे हील तो हम तभी हो जाते हैं जब अपनी बात हम किसी से कह पाते हैं, है ना। कई लोगों की समझ है डॉक्टर के पास जाएंगे, जब वो डॉक्टर आपसे बहुत प्यार से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से आपकी प्रॉब्लम सुनता है, आपको आधे ठीक तो आप वहीं हो जाते हो कि हाँ हाँ मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी, आधे हील हम वहीं हो जाते हैं, बाकी हील वो डॉक्टर कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे इंसान का होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो आपकी बातों को सुनता है ना, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी आ, उसके कि यार ये कहीं जाके शेयर कर देगा या बोल देगा। अगर कोई ऐसा इंसान है तो बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड का हकदार है। और जब आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड दो तो उसको कारण बता के दो, उसको रीजन बता के दो। भले ही आप सामने से दे रहे हो या आप सामने से नहीं कर रहे हो, खुद से ही फील करके बोल रहे हो, तब भी रीजन के साथ दो कि भाई तो मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तूने मेरे इस वक्त पे बहुत बड़ी मदद करी, जब मुझे सचमुच में जेन्युइनली बहुत मदद की जरूरत थी। अगर मैं उस काम को अकेले करता या अकेले करती तो बहुत टाइम लग होता सॉल्व, पर बहुत टाइम लग जाता, तो उन्होंने मेरा टाइम बहुत बचाया, है ना।
ऐसे कारण जब आप बता के देते हो तो उससे क्या होता है ना, आपके अंदर उस इंसान के लिए, उस इंसान के प्रति बहुत ज्यादा अच्छे इमोशंस एक तो डेवलप होते हैं, बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड निकलता है, और आप सचमुच में उस पर्सन की उस मदद के लिए शुक्रगुजार होते हो कि आपने बहुत मदद करी। वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है कि आपको आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ब्रेकडाउन रहा होगा, हेल्थ इशू, कि किसी ने आप, बाकी लोगों ने मना कर दिया लेकिन किसी पर्टिकुलर डॉक्टर ने वो ट्रीटमेंट दिया, और आपको वो ट्रीटमेंट सूट हुआ और आप बिल्कुल हील होने स्टार्ट हो गए। तो उस डॉक्टर के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो, है ना। आप अपने बच्चों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हेल्प, कई कई बार बच्चे भी ना आपको बहुत मेंटली इमोशनली सपोर्ट करते हैं, है ना। तो उनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। आप अपने हस्बैंड्स के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हो सकते हो, है ना। क्योंकि वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो आपको बहुत बताते हैं कि अच्छा नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। जैसे अगर मुझे आज के लिए चूज करना पड़े एक इंसान को, तो सुबह तक तो नहीं था ना पर अभी आया कि यार मैं अपने हस्बैंड को दूं। क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना कि भले ही मैं सिखा रही हूँ बट कभी कभी मुझे भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, कभी कभी मैं भी बहुत वीक हो जाती हूँ, या मुझे भी ऐसे लगता है यार आज आज मेरा दिन दिन नहीं है, आज मुझे सच में बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो इंसान होता है, वो मेरी शक्ल देख के पहचान लेगा यार ये अभी डाउन है, काम वाम छोड़ के उसका बस एक ही काम होता है कि इसको कैसे भी करके मोटिवेट करना। जब मैं क्लास लेती हूँ वो पहला इंसान होता है जो मुझे अप्रिशिएट करता है क्लास लेने के बाद। हमेशा बोलेगा आज मैं क्लास ले पा रही हूँ इसी वजह से क्योंकि उसने मोटिवेट किया, वरना जो वो 10 महीने से नहीं लिया वो और महीने खींचता। वो हमेशा हमेशा सपोर्ट करता है, भले ही मैं कुछ गलती कर दूं वो हमेशा बोलता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे बेटर होगा। वो हमेशा हमेशा कभी भी मुझसे कुछ भी हो जाए वो हमेशा होता है कि कोई बात नहीं है, मैं हूं। वो हमेशा सपोर्ट करता है, एडवाइस बहुत अच्छी देता है, एक तो बहुत इंटेलिजेंट है तो एडवाइस बहुत अच्छी देता है ना, हमेशा। और तब तक नहीं जाने देगा जब तक आप अच्छा फील नहीं करते। तो अगर मेरे को इस चैप्टर के लिए किसी को चूज करना हो तो वो मेरा हस्बैंड। मुझे कभी भी टेक्निकल इशू कुछ भी आता है, कुछ भी हो जाता है, भाग के आएगा काम छोड़ के अपना लैपटॉप पे। कई बार ऐसे ब्रेक डाउन आया कि नेट नहीं कनेक्ट हो रहा, कुछ इशू हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रही है फाइल, सब करके देगा सब कुछ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि यार मेरे को बहुत सारी चीजें, बहुत कितनी मदद मिल रही है मुझे। मुझे टेक्नोलॉजी का जीरो पता है, कुछ नहीं नॉलेज है, उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता टेक्नोलॉजी में। सब करके देगा, एक एक चीज, तू बस क्लास ले, तू बस ये कर, बाकी छोड़ दे, बैठ जा। सब मैं करके मेरा 90% काम वो करता है। वरना कल पहले की क्लासेस में आपकी क्लासेस में डिफरेंस नोट होता होगा, जिन लोगों ने सर की क्लास ली सबको पीडीएफ्स मिले सब मेरा मेरे हस्बैंड ने करके दिए, सब कन्वर्ट करके उसको फाइल में लगाना, अरेंज करना, सबके पास पहुंचा है नहीं पहुंचा चेक करना, हर चीज। अपना भी काम करता है, बहुत अच्छे पोजीशन पे काम करता है लेकिन फिर भी सब कुछ चेक करता है। तो अगर मुझे उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना होगा तो मैं यही दूंगी कि यार उसकी वजह से मेरे कितने काम आसान होते हैं, जो शायद मेरे दिन के 3-4 घंटे ले लेते हैं बट उसकी वजह से वो 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाता है। मैं वो सीखती, फिर मैं वो इम्प्लीमेंट करती, ऑफकोर्स सीख जाती है लेकिन टाइम बहुत लग जाता। लेकिन उसकी वजह से तो मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरी ये चीजें बहुत आसान हुई है। आपकी वजह से मेरी लाइफ बहुत इजी हुई है, बहुत कंफर्टेबल हुई है। थैंक यू। ऐसी सेम आप लोगों को भी करना है, किसी भी पर्सन को लेके आपको उसको रीजन बताते हुए करना है, भले ही वो सामने है नहीं है, बट आपको उसके लिए बोलना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, है ना। कभी भी मैं इमोशनली बहुत ऐसे वीक फील करती हूँ तो हमेशा समझाएगा, हमेशा एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर बताता है, मुझे ऐसा लगता है बस हो गया, यही सुनना था मुझे। कभी जज नहीं करता, कभी जज नहीं मुझे, तो मैं उसको बोलूंगी ये चीज कि यार मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि कभी जज, मैं कभी भी कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। अब ढूंढो कि उसमें उसने क्या मदद करी, पहले पर्सन ढूंढो फिर उसकी मदद ढूंढो कि उसने कितना मदद किया हो, है ना। मैं आपकी वजह से क्लासेस कर पा रही हूँ, मैं आपकी वजह से अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ पा रही हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, पहले से ज्यादा फोकस्ड हूँ, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मैं ज्यादा खुश हो पा रही हूँ।
किसकी वजह से? आपकी वजह से। थैंक यू। आपने मुझे कितनी परफेक्ट एडवाइस दी, आप वो नहीं देते तो मैं शायद उस चीज से आगे ही नहीं निकल पाती। थैंक यू। तो आपको ढूंढना है कि, क्योंकि हमें सचमुच में, हमें को लाइफ में कोई बंदा मिलता है या कोई इंसान मिलता है जिसने बहुत मेजर हेल्प की होती है, बहुत मेजर हेल्प की होती है, वो एक्चुअली में हकदार है कि आप उसको ग्रेटिट्यूड दो। ढूंढो। थैंक यू मुझे हमेशा ये बताने के लिए कि मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ। कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं वो भी इम्प्रूव करने के लिए थैंक यू। ऐसा नहीं है कि उसको भी हाइड करता है, वो ऑफकोर्स उसको भी इम्प्रूव करता है, उसको बोलता है कि ये बेटर कर सकते हो यहाँ पे। उसके लिए थैंक यू। मैं दिन पे दिन ग्रो कर रही हूँ, बेटर कर पा रही हूँ क्योंकि वो आप एडवाइस मुझे करते हो। थैंक यू। है ना, नाम लेके। थैंक यू डियर हस्बैंड। है ना। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आप कहीं किसी पाथ पे चल रहे हो और एक कांस्टेंट सपोर्ट आपको मिल रहा है, कांस्टेंट मोटिवेशन आपको मिल रहा है, एक कांस्टेंट आपको हेल्प मिल रही है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि बहुत बर्डन आपका कम हो जाता है उससे। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लो, अरे यार क्योंकि वो, उसको तो हेल्प करनी ही चाहिए हस्बैंड ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी हेल्प कर रहा है, हकदार है, आप उसको ग्रेटिट्यूड दो। थैंक यू। ढूंढो आपकी लाइफ में कौन है ऐसा जो आपको उस स्टक सिचुएशन से बाहर जिसने निकाला हो, या आज भी कोई हो। कोई भी हो सकता है। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है कि जिसको आप कभी भी फोन करो हमेशा अवेलेबल रहता है और हमेशा ग्रेटफुल होता है। जैसे अभी मेरे फ्रेंड्स अभी यहाँ नहीं होंगे, लेकिन मैं एक टाइम याद करती हूँ कि शायद मे बी 2 साल पहले या 2.5 साल पहले कि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे को कितना हेल्प किया जब मुझे जरूरत थी। मैं उनके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। ऐसे ढूंढो आपकी लाइफ में कौन है। मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कांस्टेंट सपोर्ट दिया है हमेशा। थैंक यू। बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में रहे हैं जिनकी हेल्प से, जिनके सपोर्ट से, और किसी भी फाइनेंशियली, इमोशनली, कैसे भी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाई हूँ, उस जगह से निकल पाई हूँ, ग्रो कर पाई हूँ। तो मेरे पीछे बहुत सपोर्ट रहा है। उस सपोर्ट को देखो, जैसे आप पीछे टर्न होकर देखोगे ना कि यार मैं कितना सब स्ट्रगल, कितना सब चीजें देख कर आई। है ना। थैंक यू। थैंक यू। तो उन सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के थैंक यू दो, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने आपकी मदद करी है, जब आप उनको शुक्रगुजार होते हो, आप अपनी लाइफ में और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको आपके डिजायर एरिया में हेल्प करें। जैसे आइंस्टाइन करते थे। आइंस्टाइन का काम था क्या कि क्यों वो इतने, सॉरी न्यूटन, क्यों वो इतने फेमस थे? क्योंकि उनका एक था कि वो हमेशा उन लोगों की ग्रेटफुल होते थे, दिन में 100 बार होते थे जिन्होंने उनकी मदद करी है या जिनके सपोर्ट से वो आगे बढ़ पा रहे हैं। वो हमेशा ग्रेटफुल होते थे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत समृद्धि अट्रैक्ट की, बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट की, बहुत अप्रिसिएशन अट्रैक्ट किया, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज बोला कि मैं उन सारे लोगों के, तमाम लोगों को क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने काम किया और मैं उनके ऊपर, उनके कंधों पे ये सारे काम कर पा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सपोर्ट दिया, उन्होंने वो बेस बनाया। तो मैं उन लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और जेन्युइनली दिल से फील करके थैंक यू। क्योंकि अगर आपको ये पता करना है कि मेरा ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका एक ही तरीका है कि जब आपको बहुत अच्छा महसूस होने लग जाए कि यार मुझे उसका, उस इंसान के लिए शुक्रगुजार होके बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज मैंने पहली बार उसके लिए ग्रेटफुल हुई, बट मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि उसने सचमुच में कितनी बड़ी मदद करी है। थैंक यू। है ना। ये एक तरीका है, अगर आपको अच्छा फील हो रहा है ग्रैटिट्यूड करके, तो आपका ग्रैटिट्यूड एक्चुअली में काम कर रहा है, वो एनर्जी एक्चुअली फ्लो हो रही है। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास अच्छी अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ये दो ही तरीके हैं कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है, आपका ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है। पहला क्या है तरीका, कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, एक ब्लिस वाली एनर्जी अंदर से क्रिएट हो रही है। दूसरा क्या है कि आपको आपके लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है। आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। तो समझ जाना, आप जो इंटेंशन फ्लो कर रहे थे, जो एनर्जी दे रहे थे, अभी वो सही काम कर रही है, अभी वो फ्लो हो रही है, तभी आपकी तरफ ये सारी चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं।
आज के प्रैक्टिस में आपको ऐसे 3 लोगों को लेना है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको जो जो याद आ रहा है ना, उन सबको आप लो आज। आप एक पेपर लो, उन सब पे पहले तो उन सारे लोगों का नाम लिखो। 4 लोग 5 लोग, उन सारे लोगों का नाम लिखो। कोई भी, जो भी 4 नाम है, अब जैसे मैं यहाँ से ही ले लूँ एग्जाम्पल के लिए, है ना, जैसे मैंने लिखा भूमिका के। जब मैं स्कूल में थी, तो चलो मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं स्कूल में थी तो मेरी एक फ्रेंड बनी थी। जब मैंने स्कूल शिफ्ट किया था तो उसने मुझे अपने नोट्स दिए थे, बहुत हेल्प की थी। मैं 2 महीने लेट एडमिशन हुआ था, तो मुझे पूरे 2 महीने के नोट्स उसने मुझे अपने दिए। थैंक यू, कि उसकी वजह से मैं इतनी जल्दी सब कुछ कवर कर पाई। थैंक यू, उसने बहुत बड़ी हेल्प की। जब मैं कॉलेज में आई तो किसी ने मुझे अपना प्रोजेक्ट दिया, उस मेरी उस फ्रेंड का भी थैंक यू, कि उसने इतनी मेहनत करी, क्योंकि मैं बीमार थी, पर उसने अपना पूरा प्रोजेक्ट मुझे दिया। थैंक यू, उसने मेरा पूरा तैयार किया। थैंक यू, कितनी बड़ी मदद थी वो मेरी। मुझे किसी ने चीटिंग कराई उसके लिए भी थैंक यू कॉपी दिखा के, तो उसके लिए भी थैंक यू। ठीक है, उसके लिए। और जैसे मैं आगे बढ़ी, फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कई लोगों ने मेरे को हेल्प किया, मेरे पापा ने मेरे को बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उनके लिए पहले तो नाम लिखूंगी, पापा, है ना। उसके बाद मम्मी का, फिर मैं देखूंगी मेरी बहन का बहुत बड़ा रोल है, उसका नाम, है ना। फिर मैं और आगे, मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, उनका नाम लिखूंगी, भाई इन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। नाम लिखे मैंने। फिर मैं अपने हस्बैंड का नाम भी लिखूंगी वहां पे, उस लिस्ट में अपने हस्बैंड का भी। तो मैं ये देखूंगी मेरे पास 6-7 लोग हो गए जिन्होंने मेरे लाइफ के हर फेज में मेरे को हेल्प की है। अब उस एक एक नाम पे फोकस करके, और सेम टाइम पे करना है ग्रैटिट्यूड, ऐसा नहीं कि 3 को भी ले लिया, नहीं नहीं। जब आप इकट्ठा ग्रैटिट्यूड करते हो ना, वो एनर्जी क्रिएट होती है, वो डेवलप होती है, और पावरफुल होती है। तो मैंने नाम लिखा, पहला नाम लिखा XYZ, जैसे सपोज XYZ है। मैंने कहा यार थैंक यू, तुमने उस वक्त मेरी इतनी मदद करी, उस वजह से मैं उस चीज से आगे बढ़ पाई, है ना। वो चीज मैंने सक्सेसफुली क्रॉस की, वरना तो मैं 2 महीने पहले ही अटकी रह जाती। मैं कोर्स ही नहीं समझ पाती। आपने बहुत बड़ी हेल्प की, थैंक यू थैंक। भले ही वो मेरी फ्रेंड कहीं भी हो, मैं नहीं कांटेक्ट में, लेकिन उसने उस टाइम पीरियड में मेरी बहुत मदद करी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही पापा का जब आएगा, कि थैंक यू कि आपने मेरे को इतना फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मुझे कहीं पे पैसे लेने नहीं पड़े, आपने मुझे इतना फाइन, और आप करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। थैंक यू थैंक यू, आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। जब मैं नहीं होती थी, आप हमेशा आते थे इवनिंग में, हमेशा ना। कभी आप कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम लोग काम में बिजी होते थे, आप बहुत ध्यान रखते थे हमारे खाने का। थैंक यू मम्मी, कि आपने इतना सब किया, बैकग्राउंड में इतना सब कुछ किया, ताकि हम अपने काम में आगे बढ़ पाए। थैंक यू मेरी बहन का, कि जब मैं नहीं होती थी तो वो सब सारा काम संभालती थी, आज भी वो सारा काम संभाल रही है। थैंक यू। तो ऐसे फील करके कि क्यों आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि ये छोटी छोटी जो हेल्प है ना, इससे आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आए हैं। भले ही हेल्प छोटी थी, पर चेंजेस और वो सपोर्ट बहुत बड़ा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस वो नाम आपके पास एक बार मौजूद होने चाहिए, थैंक यू थैंक यू। एक ही दिन ये प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको रोज करनी है। इसलिए दिन में, आज के दिन में, उन सारे लोगों का नाम लिख लो आप, जिनके लिए आप सचमुच में ग्रेटफुल हो, है ना। ऐसा नहीं कि रोज आप प्रैक्टिस रोज करोगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे उसमें से आप 1-2 लोगों के लिए रोज ग्रेटफुल हो सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी हेल्प उन्होंने की है। हो सकता है आज आप जिस लाइफ के जिस फेज में हो, बहुत खुश हो, कोई रीजन कोई और हो, है ना, आप बहुत खुश हो, तो वो चीज आपको आज मौका मिला है कि उन लोगों को ग्रैटिट्यूड करने का, और ये सर्कल कंप्लीट करने का, ये सर्कल क्लोज करने का। क्योंकि जैसे ही ये सर्कल क्लोज होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जो अब तक स्टक थी, जो अब तक रुकी हुई थी। तो ऐसे करके आप पूरा एक लिस्ट में नाम लिखोगे, और एक ही संग, भले ही वो 10 लोग हो, एक ही संग बैठ के सबके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करने में बहुत टाइम नहीं जाएगा। बस उनको याद करना है, उस इंसान को, उस इंसान का फेस विजुलाइज करना है, और उसने क्या मदद करी है वो कारण बताते हुए आपको उसके लिए थैंक यू फील करना है। बहुत बड़ी मदद थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप शेयर कर सकते हैं। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि आपको कैसे करना है, जो मेरे हस्बैंड का एग्जाम्पल था वो भी मैंने दिया। बेसिकली बस आपको रीजन बताना है उनको, कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, कारण के साथ। जब आप कारण कहते हो ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं, उससे आपके अंदर वो इमोशन और स्ट्रांगली डेवलप होता है, और स्ट्रांगली बढ़ता है। ठीक है जी। हाँ जी, उषा मैम। हेलो मैम। जी। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कि किसी ने हमारी हेल्प की, ठीक है,
हाँ फैमिली मेंबर में किसी ने, लेकिन कभी उन्होंने हमें दुख भी पहुंचाया किसी चीज के लिए, उनकी वजह से दुख भी हुआ, तो क्या उनके बारे में लिख सकते हैं या मतलब आपको लिखना सोच चाहिए। सकते हैं? नहीं, क्या होता है ना, हाँ ये होता है कि हो सकता है उस इंसान ने आपकी बहुत मदद करी हो, लेकिन बाद में उसने आपको तकलीफ भी दी हो। वो क्यों हुआ? क्योंकि आप उनके लिए जो उन्होंने आपके लिए किया। नहीं, पास्ट में, जैसे पास्ट में उन्होंने किसी चीज के लिए हमें हर्ट किया है, और हाँ, फिर आगे चल के उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया आप है, सिर्फ हमारी हेल्प भी पॉजिटिव की है, चीजों तो पर फोकस करो कि उन्होंने क्या अच्छा किया। जो हमने एक रिलेशन वाला चैप्टर किया था, आपको याद है उसमें हमने क्या क्या प्रैक्टिस किया था? कि भले ही उस इंसान वो कैसा भी हो, या उसने कैसा भी किया हो आपके साथ, अगर आपको उसने आपको उसके संग रिलेशन अच्छा करना है, आपको सिर्फ उसकी अच्छाइयां देखनी है। इस चैप्टर में भी यही है कि अगर आपको लगता है कि उस पर्सन ने आपको हेल्प किया और वो हेल्प बहुत अच्छी हेल्प थी, बहुत बड़ी हेल्प थी, तो वो हकदार है आपकी ग्रेटिट्यूड का, आपको उसको देना चाहिए कि आपने बहुत बड़े। ये मत करो भले ही आप ऐसे रहे हो, नहीं, आपने मेरी बहुत मदद करी, आप मेरी बहुत मदद भले कर, पास्ट थैंक यू। में उन्होंने किसी चीज के लिए हमें दुख भी दिया हो, लेकिन वो नहीं सोचना है, वो सिर्फ बिल्कुल अच्छी नहीं चीजें सोचना, सोच। उसको तो एनर्जी देनी ही नहीं है। एनर्जी उस तरफ देनी है जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में। आपको और हेल्प चाहिए, है ना? कभी आप आगे ग्रो कर रहे हो और कभी आपको जरूरत पड़ी तो एटलीस्ट, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ग्रेटिट्यूड किया हुआ है, तो आप हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे जो आपको गाइड करते रहे, जो आपको हाँ, मतलब ऐसे लोगों को ले सकते हैं। हाँ राइट। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेना चाहिए, है ओके, 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 ना? ठीक है, थैंक यू। करोगे ना जैसे, थैंक यू। हाँ। जैसे ऐसे, ओके। सेकंड एक सेकंड, जैसे आप ऐसे करोगे ना कि आप उस पर्सन को विजुलाइज कर रहे हो, आंखें क्लोज करके उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन आ रहा है, और फिर आप दिल से उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हो, है ना, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, और उसको कारण बताते चले जा रहे हो, बताते चले जा रहे हो, और थैंक यू फील करते जा रहे हो। आप जो महसूस कर रहे हो ना, उसी मोमेंट सामने वाला पर्सन भी महसूस करे, उसके अंदर भी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। फिर जब कभी भी मिलोगे, आप नोटिस करोगे कि आप बहुत आपका आप वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, है ना? इसलिए भी ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके जी, भूमिका मैम। हाँ, थैंक यू जी, आपका इतना अच्छा आपने ग्रेटिट्यूड कराया, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू जी। आपके लिए। और मैं बताना चाहूंगी, आप हेल्प की बात कर रहे थे, तो अभी मैं कोई थोड़ी देर पहले कोई काम कर रही थी, तो फिर मुझे थोड़ी देर काम के लिए कहीं जाना पड़ा, तो मेरी मदर जो इतनी एजेड है, मतलब 80 प्लस में है, फिर भी उन्होंने उस काम को पूरा किया। तो अभी अभी मुझे इतनी अच्छी हेल्प मिली, तो मैंने कहा मैं तो थैंक यू बोलना बनता ही है, हम्म। क्योंकि आपने अभी सिखाया है कि जो भी हेल्प करे, पुराने तो बहुत लोग हेल्प करते हैं, पर और बहुत सारे लोग दिल दिमाग में भी बस जाते हैं, जो बार बार उनके लिए थैंक यू निकलता रहता है। तो जो अभी अभी हेल्प मिली उसके लिए मैंने थैंक यू बोला। अपनी मदर का एक किस्सा आपको ऐसा बताती हूँ कि आप सोचेंगे कि मदर ही शायद, मदर फादर को ऐसे ही कहा गया है कि वो भगवान का ही रूप होते हैं। क्योंकि मैं 3 साल की थी तो मैं बोलना नहीं जानती थी, 3 साल की थी, मैं बिल्कुल नहीं बोलना जानती थी। तो मेरी मदर कन्याकुमारी मंदिर गई थी, तो वहां पर मतलब कन्याकुमारी जी से, मंदिर से वो मांग रही थी कि मुझे बोलना आ जाए, मेरी बेटी को। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मुंह में थोड़ा सा चोट लगी और मैंने सबसे पहला शब्द अपना माँ बोला। तो समझिए कि माँ की ममता और माँ की आशीर्वाद कितना बड़ा होता है, कि उसके बाद से मैंने बोलना शुरू किया। और यहाँ तक कि मुझे चलना भी नहीं आता था, तो मेरी मदर ने, मेरे कमर की प्रॉब्लम थी, तो मेरी मदर ने मुझे मिट्टी के तेल से मालिश करके मुझे खड़ा किया। जब उनके हाथ बिल्कुल छिल गए थे, तो 3 महीने मिट्टी के तेल से मालिश करी, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था किसी भी तेल से इनके कीटाणु नहीं जाएंगे, मिट्टी के तेल से जाएंगे। और उनके पूरे हाथ छिल गए थे, उतने बीच में उन्हें और 2 बच्चों को भी संभालना पड़ता था, तब भी उन्होंने किया। बहुत बहुत थैंक यू। और इस समय आपका भी थैंक यू, जो आपने जैसे आज इन आपने बातों को याद मुझे। किया, हमसे शेयर किया, ये आपने सबको भी बताया है कि ये मम्मी पापा का आपको हर रोज ग्रेटिट्यूड करना है। उन्होंने जितना किया उतना तो खैर कोई भी नहीं कर पाता, तो हाँ जी। आप उनको याद कर सकते हो, थैंक यू कर सकते हो, आपको करना चाहिए। उनके जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं वो याद करके आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू भूमिका मैम, बहुत अच्छा शेयर किया। दीप सर, आप हाँ अनम्यूट कर। यस यस, हाय शालू, हाउ आर यू? गुड गुड। एंड लाइक ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया
आप the way you speak and the way you spread happiness. And thank you. So आप आपने आज जो भी आपने हमें बताया, हमें शुक्रगुजार होना है with the people we have worked, people in the past. So मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ. I had a breakdown with my ex boss, and every morning मैं जब सुबह उठता था, I used to somewhat, you know, feel very really bad about him. एक गुस्सा थी अंदर से, बहुत जबरदस्त. But after this gratitude class and everything, now I start writing the good things, because there are good things he has done for me. He's given me a job where I really needed a job. He has given me. So now I only write the good things he has done for me. Right. And believe you me, the energy is shifting. And I am feeling like a fool. जब मैं क्यों इतना साल मैंने उनको कोसा, हम्म. मैंने I had bad feelings for him because he has done a lot for me. So it's a big shift and I'm feeling more relaxed from within. वेरी नाइस. आपके अंदर से हील होगा, सामने से भी हील होगा, ऑफ कोर्स. बहुत अच्छा शेयर किया आपने. थैंक यू दीप सर. Thank you. Thank you. थैंक यू जी. संजय सर. जी, एक्चुअली आज से करीब 15 साल पहले हम्म. मेरे दामाद ने मेरा काम स्टार्ट करने में बहुत हेल्प की थी, एंड आई लॉस्ट हिम इन 2021. तो हम्म. मैं उनका भी शुक्रिया अदा सबसे पहले करना चाहूंगा, जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है. इज दैट फाइन? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो. भले ही वो नहीं हो, जी बट उसकी एनर्जी तो है. आप जी उनकी जी बिल्कुल कर सकते हो, और करना भी चाहिए. जी जी. जो बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प की थी, जो मैं आज भी कर रहा हूँ, इसको हाँ. करीब 15-17 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट. तो सबसे पहले उन्हीं का नाम मेरे जहन में आया था, जो मैंने लिख लिया है. हम्म. और अ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने इतनी क्लासेस दी, और मेरे अंदर खुद के अंदर इतनी अकल आई कि मैं लोगों को समझ सकूं, उनसे माफी मांग सकूं, अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकूं. इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और एक चीज और बोलना चाहता हूं आपके लिए. जी. जो भी चीज आप अपने दिमाग में लेके आएंगी, वो सिर्फ लेके आने से ही मुकम्मल हो जाएंगी. आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. थैंक यू. ये मेरी ये मेरी दुआ है. थैंक सिर्फ यू. सोचना है आपको, मुकम्मल होगी ही होगी. गॉड ब्लेस यू. जी. थैंक यू. जी थैंक थैंक यू. बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच सर. ऐसा जी. किसी ने नहीं बोला थैंक यू. एक्चुअली आप है, आप आपके बोला, थैंक मेरे यू का फिर हस्बैंड थैंक बोलते यू. हैं. सेम. अच्छा जी. थैंक ओके. यू. बट अच्छा लगा मुझे आपसे सुन के, अच्छा लगा. जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो आपने अच्छा बोला. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. खुश रहिए. थैंक थैंक यू. नेहा मैम. Thank you so much, ma'am. As Sanjay saw, everybody appreciates. It's really you're worth this all the credit, like your efforts. सच्ची दिल को छू जाती है आपकी teachings. Like we don't have to actually put in the effort. It just comes with from us, within when once we hear the way you are teaching us. Thank you so much. थैंक यू. Ma'am, with respect to the previous classes, whatever you have taught, I have a question. जैसे relationships का whatever we are doing, I'm doing the Ho'oponopono and working on it. But at times I feel I'm just doing it deliberately. Like, it's not coming from within. Like I still am not that receptive to that relationship, I feel at times because like I feel I'm always being judged and I can't be my true self with this person. So is it okay to still continue? चेक करो कि आपको वो रिलेशन उनके संग अच्छा करना है. पहला, अगर आप चाहते हो उसको बेटर करना, तो आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आज जो भी सिचुएशन है, भले वो किसी की वजह से भी हो, ये मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मुझे इसको हील करना है, मुझे सही करना है, क्योंकि मुझे ये अच्छा चाहिए. पहला तो ये एक ये चीज आपको अवेयरनेस में होनी चाहिए कि मैं, अगर मुझे ये सही Hmm. करना है, मुझे ये रिलेशन सही चाहिए, तो 100% मुझे इसके लिए काम करना होगा. ठीक है, पहला ये. दूसरा, जब भी होपोनोपोनो आप करते हो, आपको ये जो इमोशंस अभी आपने बोले ये आएंगे, ये बहुत ज्यादा आएंगे. आपको ऐसे फील होगा, यार Hmm. क्यों करूं इसके लिए, इसने मुझे इतना हर्ट. Hmm.
लेकिन यही चीज है जो आपको ये बता रही है होपनोपनो, यही बेस्ट चीज है कि जो आप ज्यादा फील करते हो ना, वो इसीलिए फील कर पा रहे हो क्योंकि वो हील होना चाहती है आपके अंदर। भले ही आज आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी होगी, वो हर्ट होगा उस एक सिचुएशन, उस एक पर्सन के लिए, लेकिन ये जो हर्ट फीलिंग है ना, ये सारे आपके सारे एरियाज में रिफ्लेक्ट होगी। आप सिर्फ उस पर्सन से हर्ट नहीं होगे, आप अपने काम में हर्ट होगे, आप अपने फैमिली मेंबर से हर्ट हम्म होगे। ये हर्ट क्योंकि फीलिंग बढ़ेगी, ये फीलिंग ग्रो होती है। सिचुएशंस हम्म हमेशा चेंज होती रहती हैं, बट ये जो फीलिंग, कांस्टेंट फीलिंग है ना, ये हमेशा आपके अंदर रहेगी। अगर आपने ये बोला कि नहीं यार मुझे ये हील ही नहीं करना, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ पर्सन को हील मत करो, लेकिन इस फीलिंग को जरूर हील करो। क्योंकि आज जो आपको हर्ट फील हो रहा है ना, ये आप 2 महीने के बाद फिर से फील करोगे किसी और फॉर्म में। हो सकता है आपके बच्चे हम्म हर्ट करे, आपके हस्बैंड से आपको हर्ट हो, या आपके कोई भी हो, जो भी आपके फैमिली मेंबर है, या आपके कोई कस्टमर हो, या आपके कोई कोई हेल्प करता हो, आपको ये हर्ट होता रहेगा क्योंकि वो हर्ट के इमोशंस आपके अंदर है। आप जहां जाओ, हम्म ये इमोशंस आपके अंदर रहेंगे। आप जहां जाओगे आप ये अट्रैक्ट करते रहोगे, ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग जो आपको हर्ट करते रहे। तो इसलिए ये हम्म उनके लिए नहीं करना कि मुझे उनके संग सही करना है या कुछ करना है, मुझे इसकी वजह से फील हुआ, मुझे इस फील को हील करना है। जब तक मैं इस फीलिंग को ओके हीलिंग नहीं दूंगी, तब तक मैं आगे नहीं ग्रो कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊंगी ये मेरे अंदर ही है एनर्जी, ये अट्रैक्ट करती रहेगी कॉन्स्टेंटली चीजों को। आज इसको अट्रैक्ट किया है, कल इसको करेगी, मैं किस किस को हील करूंगी? बेटर है मैं इस हम्म feeling को ही हील कर दूं, इसे इसे रूट से ही हटा दूं। जब ये पेड़ ही नहीं होगा तो फ्रूट्स कहाँ से आएंगे? है ना? राइट जब ये रूट ही, जब मुझे ये चाहिए ही नहीं फ्रूट, जब मुझे ये, मेरे को करेले पसंद ही नहीं है, तो मैं इसको रूट से काटूं? मैं क्यों ऊपर ऊपर से काटूं? ये तो बाद में फिर ग्रो करते रहेंगे और ज्यादा। तो बेटर मैं इसको रूट लेवल से काटूं। रूट क्या है? वो इमोशन जो मुझे महसूस होता है। और हमको ना ज्यादा हम्म इमोशंस महसूस नहीं होते हमको, हर किसी को 3 या 4 ही इमोशंस महसूस होते हैं। या तो आपको बहुत डर लगता होगा, या आप बहुत चिंता हम्म करते होंगे, है ना? चिंता करते हो तो ऑफकोर्स घबराहट उसी में आती है। कि आपके अंदर बहुत गुस्सा होगा किसी चीज के लिए, हमारे अंदर हम्म ज्यादा नहीं होता, है ना? और एक होता है डेस्परेशन। डेस्परेशन सबसे बड़ा इमोशन होता है जो सब कुछ क्रिएट करता है। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेट हो, आपके अंदर डर भी आएगा उससे रिलेटेड, आपको चिंता भी होगी, घबराहट, क्योंकि आप डेस्परेट हो। लेकिन जब आप सरेंडर करते हो तो आपको ये फील होता है कि यार कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरा एक्शन है जो मैं कर सकती हूँ। रिजल्ट्स तो अपने आप अकॉर्डिंगली आएंगे ही आएंगे। वो मैं ना ध्यान दे कि जो मैं कर रही हूँ रोज, मैं करती रहूँ, नॉन स्टॉप करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ, तो ये जरूर होगा। लेकिन मैं वो रिजल्ट पकड़ के बैठ जाऊं और मैं अपने एक्शंस नहीं करूं, एक्शंस मतलब आप वर्बली क्या बोल रहे हो, आप माइंड में क्या सोच रहे हो, आप कितनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अगर वही आपका अच्छा नहीं है, आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ के ही नहीं गए, तो एग्जाम तो खराब होगा ही आपका। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हो, प्रैक्टिसेस अच्छी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका वो बहुत बेटर होगा जो आपका एग्जाम है। तो बस ये देखो कि ओके इतना कर पा रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी फील होता है, मुझे उसको कंटिन्यू हील करना है। ओके और हर अपने इमोशंस पहचानना सीखो कि मुझे ये 3 4 इमोशंस ना आते रहते हैं, आते रहते हैं। रोज इन इमोशन, हम्म किसी चीज को मत हील करो, ना किसी इंसान को, ना किसी चीजों को, किसी, ये जो इमोशंस आपके अंदर है, हो सकता है फियर का हो, हर रोज फियर पे हीलिंग करो, हर रोज फियर को होपनोपोनो करो। जिस दिन ये फियर निकल जाएगा ना, बहुत सारी चीजों के लिए अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको क्लैरिटी हम्म आएगी, है ना? तो वो चीजें आप हील करो, पकड़ के बैठोगे। और इसलिए ना पेपर पेन लेके बैठा करो हमेशा, हर चीज में। भले आप पूरा नहीं लिख रहे हो, पर एक वन वर्ड में आप सामने चीजें रख के बैठा करो। जैसे मैंने कल भी बोला था, एक पेपर पे अपना अमाउंट लिख के बैठो, उस अमाउंट को रखो, होपनोपोनो करो, थैंक यू करो, क्योंकि वो सामने होना चाहिए आपके। अगर आपको आज हम्म की प्रैक्टिस के लिए लोग चाहिए, लोगों के नाम होने चाहिए सामने, वन बाय वन सबको हम्म थैंक यू करो। आपको कोई हीलिंग करना है, एक और पेपर बनाओ, कोई ऐसे कुछ डायरी सी बना लो, उसके एक पेपर पे पर्टिकुलर चीजों के लिए लिखते रहो। फिर पलटो पेज, उस पे वो इमोशंस लिखो जो आपको फील होते हैं। आपको जेलेसी फील होती है, आपको डेस्परेशन फील होता है, लिखो बड़ा बड़ा, और उसको रोज हील करो। और फिर ये चेक करो कि यार आज मुझे डर ही नहीं लग रहा, आज तो मुझे कोई डेस्परेशन हो ही हम्म नहीं रहा। तो इसका मतलब है, जब आप ये देखोगे ना, अब मुझे ये चीज फील नहीं हो रही, यानी आप उससे ओवरकम कर चुके हो, आप उसको हील कर चुके हो, है ना? ऐसे आपको हम्म करना है। Okay, so don't focus on the end result के relationship, whether I want to get it better or no is not the इंटेंशन main क्लियर thing. किस लिए कर रहे हो, लेकिन आप उसको होल्ड करके मत बैठो कि ये हुआ नहीं हुआ, ये होगा। हाँ तो इंटेंशन क्लियर कि हाँ ये मुझे चाहिए, अब मुझे इसके लिए काम करना है, अब इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है. So बस। just write down that emotion, that insecurity है या whatever. Write down that emotion
and every day do Ho'oponopono for this emotion. हाँ बस बस वही करना है। Right? ठीक है जी। And thank you, ma'am. That thank you. I am healed of this emotion. I love हाँ myself, being my true self. अभी आई एम। ऐसे, हाँ हाँ yeah, बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू करो है ना। ठीक है, fine, thank you थैंक so यू much. Thank थैंक you. यू। भूमिता मैम। Yes, ma'am. हाँ जी हाँ जी। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। मैंने लास्ट ईयर अगस्त में भी ये ज्वाइन किया था, पर मैंने उस साल कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी। इस बार मैंने फिर से ज्वाइन किया है, और आज मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले मेरा कजिन ब्रदर है, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, लंग कैंसर विथ मेटास्टेसिस। जी। तो हाँ, मेरी बहन है, उसने भी लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। हम्म तो उससे बात की थी, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप एक बार बात करना। मैंने बोला कि हम उसको ब्लेसिंग देते हैं, तो उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा, कि वो पावरफुल या पवित्र सोल होनी चाहिए। अगर वो ब्लेसिंग देती है तो वो ब्लेसिंग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो मैं यहाँ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हम्म कि इस ग्रुप में जो जितने भी लोग हैं, वो उनको ब्लेसिंग दे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। हम्म। हाँ और मैं क्या खुद क्या कर सकती हूँ? खुद आप होपो कर सकते हो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे सामने सिचुएशन आती है ना, उससे रिलेटेड हमें ना अंदर घबराहट ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। अब अगर ये हमारे अंदर रहेंगी और इन फीलिंग्स के साथ ही हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो नॉन कंटिन्यू हमें हर दिन आ रहा है, वो दुख दिख रहा है, वो तकलीफ दिख रही है। अगर इसी को लेके मैं चलूंगी और इसी को लेके मैं प्रैक्टिस करूंगी तो वो इमोशंस रहेगा, भले ही धीरे धीरे कम होगा लेकिन वो रहेगा। तो बेस्ट ये है कि आपको जो भी फील होता है आप उसको हील करो, उस इमोशन को हील करो, है ना। रोज उसके लिए हम्म छोड़ के मेरे सामने ये सिचुएशन भी आई है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें मेरा हाथ है, कहीं ना कहीं इसमें मैं शामिल हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, होपोनोपोनो में हम लोग माफी मांगते हैं अपने कर्मों की, जो हम हम्म करके आए हैं, है ना। चाहे वो हम्म भाव के फॉर्म में हो, भावनाओं से हो, या सोच के थ्रू हुए हो, कैसे भी हुए हो। आज हमारे सामने जो भी आ रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, जो हमने नेगेटिव, अगर हम्म नेगेटिव सिचुएशन है तो ऑफकोर्स नेगेटिव कर्मों का फल है। तो होपोनोपोनो में हम बस माफी मांगते हैं कि कुछ भी मैंने जाने अनजाने ऐसा किया हो जो मुझे नहीं याद है आज, लेकिन जिसकी वजह से मेरे सामने ये चीज आई है, मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, एंड आई लव यू। जब आप आई लव यू बोलो तो आप उस डिवाइन से जो आपके ही अंदर है, उससे आप कह रहे हो कि आपने हम सबको प्रोटेक्ट किया है ना। आप हम्म आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आपकी शील्ड हम सबके साथ है, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे करके आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करो, है ना। आई एम सॉरी कि जो भी आज मेरे संग हो रहा है, कि मेरे किस कर्म का फल है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, मेरी बहन भी और ये जो भी बच्चा है वो भी, सब हम जुड़े हुए हैं, एनर्जी से सब कनेक्टेड है। तो मैं इन सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, हम्म थैंक यू हम सबको माफ करने के लिए, एंड आई लव यू। ऐसे करो उसको प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं एक स्टेटमेंट को आपको व्हाट्सएप पे एक बार वॉइस में सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके, तब तक ना सब लोग एक थैंक यू छोटा मैम। सा काम करेंगे, शांति से, ऐसे बोलना नहीं है, बट अंदर ही अंदर महसूस, उनका नाम बता दीजिए जिनको इशू है। हाँ, इश्यू है, उनका नाम है डॉलर भाई मकोड़िया। गूलर भाई मकोड़िया। मकोड़िया, ओके। तो आप भाई भी बोल सकते हैं, जो भी है। बस आपको हाँ। फील करना है कि क्योंकि अभी आपने भी ये सेम सिचुएशन सुनी है, आपको सुन के जो भी फील हुआ हो उस पर्सन के लिए, आपको उस फीलिंग के लिए बोलना है कि ये जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया अपने सामने, ये जो भी मैंने सुना है, इसमें हम सब उतने ही भागीदार हैं जितने किए हैं। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ओके। उनके लिए आपको फील करना है, और मैजिक डस्ट उनको उनके ऊपर स्प्रेड करनी है कि वो बहुत जल्दी हील हो रहे हैं, और हमें बहुत जल्दी ये गुड न्यूज सुनने में आ रही है कि वो हील हो रहे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं। ओके जी, 2 मिनट हम करेंगे, ओके। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, बट प्लीज 2 मिनट ना उनके लिए प्रे कर देते हैं।
हाँ जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं मैं एक बहुत छोटी चीज बोलना चाहता हूँ। जी। जी बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी। हम जितने लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, ग्रुप में जितने भी लोग शामिल हैं, उन सबकी तरफ से बोल रहा हूँ मैं, आपको बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। जरूर मिलेगी, जरूर मिलने वाली है। टाइम आ चुका है वो, कभी भी किसी भी वक्त। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच जी। थैंक मेरे दिल में बात आई, मैंने कहा अभी परमिशन लेके अभी बोलता हूँ, यू। भूल जाऊंगा नहीं तो। थैंक जी, यू जी। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। गजल मैम। हाय शालू, हाय। कैसे हो? बढ़िया। शालू, मेरे को ये पूछना था कि जैसे अभी आप थैंक यू के लिए बोल रहे हो उस पर्सन को लेके, राइट? जी। तो हम पर्सन, अगर थिंग्स हैं तो भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट हो या फिर जैसे जैसे मैं यहाँ यूएसए की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेडिकल टर्म बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर उससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिली या है ना, तो बिल्कुल बोलना चाहिए। हर ठीक है। चीज, किसी भी फॉर्म में आपको बहुत हेल्प मिली है, बहुत मेजर रोल प्ले किया है किसी ने। मेजर छोड़ो, अगर किसी ने बहुत छोटा रोल भी प्ले किया है लेकिन उससे आपको बहुत मदद मिली, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। उन सबको वो सब हकदार है, उनको मिलना चाहिए, तो उनको दो आप, है ना। ठीक है, और एक और बात मेरे को शेयर करना था जी। कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे मंदिर बनाया ना अपना, तो मैं एक कुछ देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि मंदिर में ना स्वास्तिक होना चाहिए, मतलब स्वास्तिक लगा लो, कुछ हाँ। भी कर लो ऐसे। तो बहुत दिन से ना मैं सोच रही थी कि मैं अपने हाथों से ना प्लेट बना के, जैसे होता है डेकोरेट करके, तो वो बनाऊंगी, स्वास्तिक लगाऊंगी। तो कल मेरी मदर इन लॉ ने मुझे नीचे बुलाया और उन्होंने बोला कि एक कुछ कोई गिफ्ट आया था, ड्राई फ्रूट ट्रे। तो ये देखो, मेरे को ऑटोमेटिकली अरे वाह। प्लास्टिक बना हुआ वो मिला, रात पे दिया मम्मा ने। बहुत सुंदर है। तो ये मैंने बोला कि वाली फीलिंग्स कैसे ना। जो संजय सर हम्म, ने बोली अभी, कि अगर हाँ आप जी। माइंड में कुछ आएगा ना, वो पूरा हो जाएगा। वही मैंने एकदम से मेरे को स्ट्राइक किया, मैंने बोला मैंने उस दिन बोल ही रही थी कि मेरे को बनाना है खुद से, और ऑटोमेटिकली मेरे पास आ ही गया। वेरी नाइस। अब तो ना ऐसे मैजिक हो रहे हैं, पता है। बहुत कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा भाई, चीजें सच होती हैं। तो अच्छा अच्छा सोचो। राइट राइट। थैंक यू जी। थैंक यू शालू, थैंक यू सो मच। दीप सर, अच्छा लास्ट दीप सर का, उसके बाद हम क्लोज करेंगे, ठीक है जी? मतलब कंप्लीट करेंगे जी। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, बाकी ठीक है। So my questions, so my question is short नहीं, question. वॉल्यूम अभी भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन है, वॉइस में अभी भी ब्रेक डाउन। Hello, can you hear me? हाँ, अभी ठीक है। Hmm. So I have two short questions. हम्म। पहला मेरा पहला सवाल है, I am manifesting an amount of rupees. So I have written it somewhere that I deserve, and I've given a proper breakdown. So every day I will look at it and say thank you with the feeling that I have already received it, right? हम्म। Or it's coming my way, correct? हाँ। Okay. And my second question is, ye magic dust. I have attended your class. I've watched the video. When you say magic dust, you sprinkle magic dust. For example, to my clients, I'm going to meet my clients. I'm going to go for a meeting, attend a meeting. तो इस समय मैं जब magic dust sprinkle करूंगा, तो exactly are there any specific words I should say, like I want them to be happy, ये सब सब लोग खुश रहे, सब लोग को पसंद आए, बरकत। something, लाइक, any key जैसे words? Oh, आपको क्या चाहिए? अबंडेंस चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, सेम उनके लिए मांगो कि उनकी लाइफ अबंडेंस में रहे, उनके पास बहुत मनी फ्लो हो, है ना, वो बहुत रिच लाइफ रहे। और जब आप ये बोल रहे हो उनके लिए, बाद में आप पहले अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। तो और हमेशा बोलो कि उनके जितने भी विशेष सब फुलफिल, वो बरकत करें हर लाइफ के एरिया में, उनकी ग्रोथ होती रहे, वो बरकत करते रहे। जब आप दूसरों के लिए बरकत मांगते हो ना, आपकी लाइफ में अपने आप होती है, पहले आपकी झोली में गिरता है वो। जो भी आप दूसरों के लिए मांग रहे हो, तो खुल के मांगो, क्योंकि जितना खुल के आप उनके लिए मांगोगे,
उनका मिलना नहीं मिलना उनके कर्मों पे है, वो कितने रिसीविंग मोड में, लेकिन ये आपको 100% मिलेगा। और नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग जब सरबत का भला करने जाते हो तो आपका भला सबसे पहले होता है। आप उस लाइन में सबसे पहले खड़े होते हो, भले आपने अपने आगे 10 लोगों को रख रखा हो, आप 10 लोगों को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, लेकिन जब आपको जब देने वाली बारी आएगी ना, तो सबसे पहले जो आता है, जो सोर्स के पास आता है, वो आप हो। सबसे पहले वो आपकी झोली भरेगा, फिर वो दूसरे पे फ्लो करेगा। यही नियम है। जब आप सिर्फ अपने लिए मांगते हो तो आपको तो मिलते हैं, उतना ही मिलता है। लेकिन जब आप सबके लिए मांगते हो, वो मल्टीप्लाई होती है एनर्जी, और आपको कई गुना ज्यादा होके मिलता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि सबके लिए मांगो। अपने लिए जब आप खाना खा रहे हो, सबको बोलो कि यार मुझे खाना मिला, भगवान करे सबको मिले। मैं इतना एंजॉय कर पा रहा हूँ, सबको एंजॉयमेंट मिले। मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, सब सेलिब्रेट करें। सबकी लाइफ में अबंडेंस हो। मुझे इतना पैसा मिल रहा है, अगर मेरा जो डिजायर अमाउंट है 10 लाख है, मैं चाहता हूँ सबको 10-10 करोड़ मिले। लोगों के लिए ज्यादा सोचो। जब आप उनके लिए ज्यादा सोचोगे, आपको मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा। अभी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने अपनी विश ऐसे करके एक पेपर पे लिखी हुई है, उसके बिल्कुल पीछे जो पेपर है उस पे वो सारी इनसिक्योरिटीज लिखो जो आपको माइंड में आती है, वो सारी क्वेश्चंस लिखो जो आपके माइंड में आते हैं, उस गोल को लेके, उस अमाउंट को लेके, कि यार मेरे माइंड में ये भी आता है, मेरे माइंड में ये भी आता है, इस वजह से मुझे ये फील होता है। तो आपको अपने सारे थॉट्स लिखने हैं और सारी फीलिंग्स लिखनी है, और रोज उन पे होपोनोपोनो करना है, बिना ये सोचे कि स्टेटमेंट्स क्या बोलूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके पेपर पे, वो इमोशन लिखा हुआ है जो आपको हील करना है। क्योंकि ये वही चीजें हैं जो आपके पास उस अमाउंट को आने नहीं दे रही हैं। तो उनके लिए पीछे वाले पेज के लिए होपोनोपोनो करो, आगे वाले पेज, आगे वाले पेपर के लिए आप ग्रेटिट्यूड करो। ये फिक्स कर लो एक विश के लिए। I can do the same thing for a life partner because I'm also looking for a life partner and I'm not married yet. So I can do the same thing. I have already given what kind of partner I want. I've given a list of qualities which I would love to have in my partner. So I'll do the same thing. मैं same हाँ, चीज करूँ. आगे के पेपर में सारी क्वालिटीज आपको कैसे चाहिए एग्जैक्ट सारी लिख दो, जो जो आपको चाहिए, जैसे जैसे आपको चाहिए। पीछे लिखो वो रीजंस कि अभी आपको आपके दिल में अभी भी क्या चीजें हैं, कुछ बचे हैं थॉट्स, या आपको कोई डर है आज भी अट्रैक्ट करने से पहले, वो सब कुछ लिखो। क्योंकि क्या होगा ना, अगर कभी आपके आपके माइंड में कुछ एक इमेज अभी भी होगी, तो बहुत चांसेस है कि आपका जो नेक्स्ट पर्सन हो वो सेम उस इमेज से रिलेटेड हो। तो आप नहीं चाहते तो उनको हील करो, क्योंकि वो दिमाग में आपके हैं, आपके सबकॉन्शियस में है। उनको हील करो। अभी के किसी भी चीज के साथ आप कर सकते हो कि आगे के पेपर पे आप लिखो जो आपकी विशेस हैं, जो आपको चाहिए। पीछे लिखो जो इनसिक्योरिटीज आपके अंदर है, जो आपको रोक रही हैं, जो आपके अंदर सवाल उठ रहे हैं। उसको रोज होपोनोपोनो करो कि आई एम सॉरी जो भी मेरे अंदर है, प्लीज फॉरगिव मी इनके सबके सारे इमोशंस के लिए। थैंक यू, क्योंकि ये बहुत बड़े ब्लॉकेजेस थे जो अब हील हो रहे हैं। एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे आप कर सकते हो। ये ना काफी मेरा लेट रियलाइजेशन हुआ जो सबके लिए सबको अच्छा बोलो. आई वॉज अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इन माई लाइफ. तो मेरा लाइफ में बहुत अफेक्ट हुआ मुझे. नाउ आई गॉट टू नो. अगर मेरे भाई को भी मैं रोकता हूँ किसके बारे में खराब बोलने के लिए, सबको अच्छा बोलो. हाँ, थैंक यू. लेकिन एक चीज ना यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, कि आप भले ही सबके लिए मांग रहे हो, लेकिन प्रायोरिटी आपको खुद को देनी है। आप अपने आप को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहुत दूसरों के लिए एफर्ट्स करते चले जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, हम एफर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन हम अपने आप को खत्म कर देते हैं। हम अपने आप को बहुत पीछे कर देते हैं जानबूझ के, अरे यार छोड़ो ना, नहीं ऐसे नहीं करना है। जब तक आप अपने आप को नहीं भरोगे, आप ओवरफ्लो कर ही नहीं पाओगे दूसरों को, आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो एनर्जी आपके थ्रू फ्लो हो रही है। आप अपने आप को ही रोक के, आप अपने आप को ही बंद करके बैठे हो, तो एनर्जी कैसे आपको, क्योंकि आप चैनल हो, आपके थ्रू ही वो बहेगी, आपके थ्रू ही वो एनर्जी फ्लो करेगी। अगर आपके अंदर अपने लिए सेल्फ लव नहीं है, आप एफर्ट्स दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और खुद तकलीफ में हो, आप खुद को समझाए जा रहे हो, कोई बात नहीं है, स्ट्रगल्स होते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, ये इश्यूज होते नहीं। आप अपने आप को, जो दूसरों को दे रहे हो, अपने आप को सबसे ज्यादा दो। अगर दूसरों को वैल्यू दे रहे हो, अपने आप को 3 गुना वैल्यू दो। दूसरों को प्यार कर रहे हो, अपने आप को 10 गुना प्यार करो। जो चीज आप अपने आप को दोगे ना, यूनिवर्स वही आपके थ्रू इजिली फ्लो करेगा। आप चैनल हो, आपको पहले मिलेगा, और आपके थ्रू वो चीज आगे फ्लो करेगी, आपके थ्रू वो बहेगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को रखो कि अगर मैं खुश हूं ये करते में, अगर मैं किसी के लिए कर रहा हूं लेकिन मैं खुश हूं, तो करो। लेकिन अगर आप किसी के लिए कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है पर मुझे करना पड़ रहा है, नहीं करो। क्योंकि उस एफर्ट का कभी भी आपको पे बैक नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एफर्ट कंप्लीट एनर्जी है ही नहीं।
समझ रहे हो? तो अपने आप को ज्यादा देना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है, अपने आप को हमेशा टाइम देना है, अपने आप को सबसे पहले रखना है। फिर लोगों को रखो, उनके लिए करते रहो, लेकिन तब करो जब आप कंटेंट हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपको लग रहा है मेरे पास सब कुछ है, मेरे अंदर उतना प्यार है, मेरे अंदर उतनी एक्सेप्टेंस है, मेरे अंदर इतना सेल्फ लव है कि मैं अब दूसरों के लिए कर सकता हूँ। पहले अपने आप को भरो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने बहुत टाइम के बाद सीखा कि जब तक आप अपने आप को नहीं दोगे, आप दूसरों को दे ही नहीं सकते हो। फिर आप अगर किसी खाली होके दे रहे हो तो आप हमेशा खाली ही होते रहोगे। लोग यूज करते रहेंगे, लोग एफर्ट्स आपके लेते रहेंगे, कभी भी पे बैक नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप भरे हुए हो, आप खुश होके लोगों के लिए कर रहे हो, आपको हमेशा रिटर्न आएगा, लोगों से आएगा और लोगों से भी आएगा। तो ऐसे आपको करना चाहिए। थैंक यू शालू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है जी, अभी हो गए सबके क्वेश्चंस? चलो, मैंने एक क्वेश्चन आपको कल मैसेज किया था, एक बार आप पढ़ लेना अगर पॉसिबल हो तो। हाँ, कल काफी लोगों के आए थे। आप एक बार ना मुझे क्वेश्चन मार्क कर देना, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, वो से क्वेश्चन मार्क कर देना। हाँ जी। और तो कोई किसी का सवाल नहीं है? एक शेयरिंग करती हूँ। जी। पता नहीं कोइंसिडेंस था या शायद ये होपोनोपोनो का एक वो दिमाग में सारा दिन चलता है। सुबह 3:30 बजे ना हमारी लाइट चली गई, ट्रिप हो गई शायद, नीचे जो हमारी बिल्डिंग में, हम 12th फ्लोर पे रहते हैं। और वो ओनली एसी चल रहे थे, बाकी सब लाइट्स ऑफ हो गई। तो मैंने एसी, आज मुझे टॉलरेट नहीं होता, मतलब ज्यादा देर ठंडा, मतलब ऐसे मैं सो नहीं पाती एसी में, तो फैन ही चला लेती हूँ मैं। अब मुझे ये था कि पता नहीं कब आएगी लाइट, और 4 बजे का टाइम है, तो बेटा भी जाना नहीं चाहता था नीचे, कहता मम्मी एसी में ही सो जाओ, कोई बात नहीं। और मेरे ना सडनली मेरे माइंड से वो चीज की लाइट तो चाहिए ही, और मैं सुबह का मेडिटेशन करती हूँ, कोई क्लास अटेंड करूँ या कुछ, एक होता है कि सुबह का टाइम बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अभी ये क्या है, लाइट चली गई, तो अंदर से वो हो रहा था। और मैंने ना मतलब लेट गो कर दिया, और लेटे लेटे होपोनोपोनो करने लगी। और हमें ये पता नहीं था कि लाइट कहाँ गई है, कैसे गई है, मतलब ये कोई ट्रिप हुई है या कुछ है, तो यही था कि 6-7 बजे ही हम देखेंगे, उठेंगे जब, तो वॉचमैन को बोलेंगे और सब, क्योंकि वॉचमैन ने 4 बजे भी फोन नहीं उठाया था। अब हम्म सिर्फ यही ऑप्शन था कि एसी में ही सो जो भी है। हम्म। और मैं थोड़ा सा वो लेजी फील कर रही थी कि उठने में, और आलस, सिर दर्द होता है। मैंने होपनो शुरू कर दी, पता नहीं कैसे 3 बार बोला, और उसी वक्त लाइट आ गई। अरे वाह, वेरी नाइस। मतलब ऐसे लग रहा था कि ये जो 8 बजे उठ के काम करता विशाल, मेरा बेटा हाँ। करता या वॉचमैन को बोलता, वो अचानक ही लाइट आ गई। तो मैं बहुत बढ़िया। सरप्राइज हो गई कि ये कैसे हो गया। ये पता है, मैजिक बुक की कम, ये ओपन क्लास रोज ज्यादा लगती है, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन करते हैं। पर ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू भी तो होपनो का हिस्सा ही है वो तो। हाँ बिल्कुल, उसी का हिस्सा है। हाँ। अगर आप ऐसे भी करते हो ना, तो उससे सेल्फ लव भी बहुत बढ़ता है। बेसिकली हाँ, आपको हील करा है, ये अपने लिए ही तो कर रहे हो आप होपोनोपोनो। तो मैंने तो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ का एक हिस्सा बन गया मेरा तो ये। हाँ, वेरी नाइस, अब तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। आप शालू, अगर आपको टाइम है अभी, तो मैं पूछ लूं कल वाला क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए ना, बताइए। मैं ना मेरे को कुछ बीच में हेल्थ ब्रेक डाउन हुआ था, मेरे बेटे की शादी टूट गई थी, तो उसके बाद मुझे एंजाइटी फील होने लग गई थी, हाँ बहुत ज्यादा। 3-4 महीने ऐसा रहा मुझे, फिर धीरे धीरे अपने कोप अप करने लगी, कुछ है। जी और मैंने ना फिर अपने आप को डाइवर्ट किया, यही होपोनोपोनो ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा करने लग गई, जी जी। जैसे पूजा पाठ और ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा इस चीज को। अब ये हो गया कि अब वो नहीं कर पाती तो मुझे एंग्जाइटी होने लगती है। तो ये हम्म उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया है कि जैसे सारा दिन अगर मान लो मैं बिजी हो गई या हम्म। किसी काम में, या कभी बच्चे आ गए कुछ है, अब मुझे इस चीज की एंग्जाइटी होने लग जाती है कि मैं लिख नहीं पा रही, कहीं मेरा रह ना जाए, मेरा रह ना जाए। तो ये चीज मुझे परेशान कर रही है, तो इसका आंसर चाहिए था मुझे। पोनो पोनो, अगर एंजाइटी भी आ रही है ना, इसके लिए भी करो, कभी गिल्ट में जाना ही नहीं है। हमेशा अपने आप को ये बोला करो कि कोई बात नहीं, अगर ये रह गया ना, मैं थोड़ा सा ही कर लूंगी। अगर आप उस, जैसे आप 5 पॉइंट भी नहीं लिख पा रहे हो, एक पॉइंट लिख के सो जाओ, क्योंकि उससे तसल्ली रहती है कि मैंने कुछ तो लिखा, है ना। वर्किंग तो करती हूँ, लेकिन लो जो लिखने का एक जो रूटीन बना हुआ ना, तो वो पता नहीं क्यों, जैसे 2-3 दिन से मैंने नोटिस किया कि मैं लिखा नहीं है, तो मेरे सर भारी होने लगे सोच सोच के कि आज मेरा ये रह गया ऐसे। तो वो चीज एकदम अचानक ही अकर हुई है 2-4 दिनों में, इसलिए पूछ हो रही हूँ। सकता है आप किसी एनर्जी के कांटेक्ट में आए हो, मे बी।
बट आपको यही है कि जब भी ऐसा महसूस हो, होपनोपोनो से बेस्ट कुछ नहीं है, कि ये जो भी मेरे अंदर क्रिएट हो रही है एनर्जी, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन आ रहा है मेरी लाइफ में, उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इनकेस अगर आप चारों लाइन चैंट नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ आई एम सॉरी थैंक यू, आई एम सॉरी थैंक यू, आई एम सॉरी थैंक यू, ये भी कर सकते हो। डॉक्टर ह्यूलन सिर्फ ये दो लाइनें बहुत चैंट करते थे, आई एम सॉरी थैंक यू, आई एम सॉरी थैंक यू, आई एम सॉरी जो भी मेरे अंदर गड़बड़ चल रही है हाँ एनर्जेटिकली, जी। थैंक यू उसको हील करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती थी अभी शुरू हुई है और अभी इसको संभाल लूं, मतलब ये यही करो आप, यही करो, अभी अभी ही सही हो जाएगी, एक दो दिन में ही सही हो जाएगी। और एक चीज पूछना था कि जैसे हम पेरेंट्स का लिखते हैं ग्रेटिट्यूड, तो उनको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं, नहीं कि अलग अलग लिखें। अलग अलग, नहीं, नहीं, अलग अलग लिखना चाहिए। अलग अलग ही लिखना अच्छा है ठीक ना? है। हाँ, अलग अलग लिखना है, साथ में नहीं। ओके, थैंक यू जी। ठीक है जी। हाँ जी, एक सर का क्वेश्चन था नीचे, थैंक यू भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अ, मेरा एक क्वेश्चन था, मैं पूछूं? हाँ जी, कौन? सारिका। हाँ हाँ, मैं आप ही का नाम लेने वाली थी जी। थैंक यू भी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह ग्रेटिट्यूड वाला, उसके साथ में जो ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ मॉर्निंग वाला, उसी के साथ में होपोनो भी सबके लिए साथ में करते जाती हूँ। जो लिखने का तरीका है, जो आप एक शॉर्ट में जो आपने करवा दिया ना, लिखो कम और सोचो ज्यादा। हाँ, इस सोचने के साथ साथ में मैं होपोनो भी सबके साथ में करती रहती हूँ, तो उससे मेरे को और भी अच्छा लग रहा है। बस और जो मैंने एक अच्छा लग रहा क्वेश्चन। है ना, यही लगना ही अट्रैक्ट करेगा। ये हम जो हाँ प्रैक्टिसेस करें वो इसलिए करें कि हमको अच्छा फील हो, हाँ हमको हाँ। होगा, मैं पॉजिटिव हो पाऊंगी, तो ही वो चैनल, वो चीजें मेरी थ्रू फ्लो होंगी। और एक क्वेश्चन मेरे को ये था कि मैंने जैसे दोपहर में मिड टाइम, जैसे 3:33 पे हम लोग ना रोज अपने बच्चों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो उसमें जैसे मेरे दो बेटी है, तो मैं उनके लिए करती हूँ, तो मेरे अंदर में एक वो आ जाता है कि मैं जिठानी की बेटी का नाम नहीं ले रही हूँ, अपने जेठ के हाँ बेटे का नाम नहीं ले रही हूँ, तो मेरे को उसको भी लेना चाहिए, मेरे को इसको भी हाँ, लेना चाहिए, वो तो ये इसलिए चीज मेरे। आपको लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। मैंने जैसे मैंने यही हमको लगता है कि मैंने फिर हम 4 जन का लेते हैं, फिर लगता है बहन की बेटी का नाम लेना है मेरे को, उसकी तो मैंने फिर वो इधर से उधर वो हो जाता है, तो मैंने हमको क्या करना चाहिए उस समय, मैंने कितना जैसे कि। आपको क्लैरिटी से पहले सारे नाम लिखने चाहिए कि मुझे किस किस ओके। के लिए करना है। जब आपके सामने सारे नाम होंगे ना, और आप एक एक करके सबको लोगे, तो माइंड शांत रहेगा कि यार लिख लिया है मैंने सारे नाम, मैं सबके लिए करूँ। क्योंकि आप दिमाग में सब लेके चलोगे ना, दिमाग क्या करेगा, नहीं नहीं ये करो, ये आधा वो कम कर पाओगे इतनी देर में, वो बोलेगा जंप करो, दूसरे पे करो, वो स्टार्ट करो। लिखो, है ना, उसको लिखो, क्योंकि ये माइंड करता है। जैसे ही आप कोई चीज स्टार्ट, पहले तो बहुत खुश होगी स्टार्ट करने के टाइम, लेकिन जैसे ही आप आधा कर पाओगे ऐसा लगेगा यार इसको हो गया, इसको ये करो। लेकिन जब आप हाँ। दूसरे पे जंप करोगे ऐसा लगेगा यार ये ही मैं ठीक से नहीं कर पाई। ये क्या होता है ना, ये सब कुछ इमोशंस पे ही होता है, ये अंदर ही है, हमारे पुराने जो पैटर्न है ना, ये उस वजह से क्रिएट होता है। सबसे बेस्ट वे है लिखो, सारे नाम लिखो, कि मुझे ओके। इसको हील करना है, इसको हील करना है, इसको हील करना है, इसको हील करना है। दिमाग बोलेगा, जब आप हीलिंग करोगे एक और पर्सन का नाम बोलेगा, लिख दो उस पर्सन का नाम, दिमाग को एक आइडिया मिल जाएगा, लिख लिया है ना, दैट मीन्स ये करेगी। लेकिन आप पहले को ही अच्छे से हील करो। जब आप दिमाग को थोड़ा शांत करने की चीजें करते हो ना, वो फिर ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करता, है ना। इसलिए मैंने बोला है कि भले आप कुछ नहीं लिख रहे हो, बट जो प्रोसेस करने वाले हो, जिन लोगों के लिए करने वाले हो, जिन चीजों के लिए करने वाले हो, एक पेपर पे उसको लिखो। दिमाग के सामने, सबकॉन्शियस माइंड के सामने वो चीजें लिखी हुई होती है ना, तो वो शांत रहता है, उसको वो एक थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में होता है कि हाँ ये करेगी, ये कि धीरे 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 करके ये करेंगे उस चीज के लिए। तो ऐसे लिख, तो मैंने, तो उसमें डिटेल्स में सब लिख के रख लूं कि मैंने केवल नाम लिख के रखूं? सिर्फ नाम। सिर्फ नाम लिख के, फिर नाम पढ़ पढ़ के मैंने जिनके लिए जो हाँ, बोलना है वो ये वैसे काम है। बोल। हाँ, ये काम कर। थैंक यू, बहुत क्लैरिटी है। ये थैंक होपोनो का तो जबरदस्त जादू है, ये बहुत जबरदस्त जादू थैंक यू है। जी। बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू हमारी जिंदगी में आने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू जी। रश्मि मैम, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो, आज 12th डे हो गया है, लेकिन मैं फिर भी, मुझे एक थोड़ा सा वो लग रहा है कि कोई मैं बात आपसे नहीं। पूछ लूं। लाइक जो मॉर्निंग में हमें लिखना होता है ना ग्रेटिट्यूड, हाँ, तो मेरा तो डायरी में मैं जो लिखती हूँ, मैं आपको फटाफट बोल देती हूँ। बॉडी, पेरेंट्स, फैमिली, होम, गार्डन, यूनिवर्स, गुरुज, रिलेटिव्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। तब मुझे बताइए कि ना, उसके अलावा भी कुछ, ये तो यही है टॉपिक्स जो मेरा डेली लिखने को होता कोई बात नहीं है। जैसे अभी क्या है ना, आप इतना ही लेके चलो, है ना, इम्पोर्टेंट यही है कितना ही लेके चलो। अब जैसे आप बाथरूम में जाओ,
सुबह उठ के अब देखो मेरे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स है। ब्रश कर रहे हो, दिमाग में फालतू के थॉट्स चलेंगे, बेटर है कि आप उसको डायरेक्शन दो कि यार मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा बाथरूम है ना, इतना अच्छा मिरर है, थैंक यू भगवान जी। अब कुछ भी देख रहे हो बस थैंक यू, ब्रश कर रहे हो थैंक यू, कितना अच्छा सब कुछ है, कितनी लग्जरी में मैं रह रही हूँ, थैंक यू। आपने बाथरूम के साथ, जब आप बाथरूम में गए आपने उधर का ग्रेटिट्यूड कर लिया। अब आप किचन में जाओगे, ऑफ कोर्स किचन में गए, आपने किचन की चीजें जब आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो या वहाँ पे खड़े हो या चाय बना रहे हो, आपने बस नजर दौड़ाई, आपने देखा कि यार ये भी कितनी सारी चीजें हैं, थैंक यू, भले ही आप नाम नहीं ले रहे हो लेकिन फील कर रहे हो कि यार मेरे पास कितना abundance है, थैंक यू, देखते जा रहे हो, थैंक यू चैंट कर रहे हो, देख रहे हो, थैंक यू। किचन कवर कर लिया। आप चाय लेके नाश्ता लेके कहीं पे बैठे, आपने वहां देखा वाह मेरे पास सोफा है, थैंक यू। आपने कितना कितना कवर कर लिया, और आपने, और ये कवर नहीं कर रहे हो, आप खुद को चार्ज करते चले जा रहे हो, क्योंकि अगर आप खाली बैठोगे कुछ नेगेटिव सोचोगे। तो अब आप क्या कर रहे हो, जहां भी बैठ रहे हो, जहां भी आपकी एनर्जी एंटर कर रही है, आप उस एरिया को देख रहे हो और उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, थैंक यू। बाहर खड़े हो गए बालकनी में, मौसम देख रहे हो, प्लांट्स देख रहे हो, थैंक यू, कितना अच्छा दिन है, थैंक यू, लोग देख रहे हो, वाह थैंक यू, फील करते चले जा रहे हो, थैंक यू, मैं कितनी खुश हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं सही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, थैंक यू। चैंट कर, जहां भी आप जा रहे हो आप सिर्फ उस चीज के लिए थैंक यू कर रहे हो, क्योंकि अब ये इससे क्या होगा ना, आप अवेयर हो रहे हो, आप उसी प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट हो रहे हो। अब आपका दिमाग पास्ट में नहीं जा रहा, आप फ्यूचर में नहीं जा रहे, आप प्रेजेंट में हो, जहां हो मौजूद हो, वहां की मौजूद चीजों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, थैंक यू। किसी का फोन आया आपके फैमिली में से, आप उससे भले ही बात करो, मन में चल रहा है वाह थैंक यू भगवान ये बिल्कुल सही है, थैंक यू, फील करते चले जा रहे हो, आप प्रेजेंट में मौजूद हो। ये आपकी लाइफ में इतने इतना मैजिकल चेंज करेगा ना, आपको बैठ के लिखने सोचने की जरूरत नहीं है, जहां जा रहे हो बस आसपास देखो, कितना सब लग्जरी है, मेरे पास कितना सब कुछ सामान है। हमारे कमरे में ही सिर्फ एक कमरा ले लो ना, कम से कम वहां पे 1000 सामान होते हैं, 1000 चीजें होती हैं। आप सिर्फ देख रहे हो, अब जैसे मेरे सामने मेरे बैंगल्स पड़े हुए हैं, बस मैं देख रही हूँ कितनी खूबसूरत है, थैंक यू, बस फील कर रही हूँ। या रिंग लाइट है, थैंक यू, ये कबर्ड है, थैंक यू, बस फील कर रही हूँ कि मेरे पास कितना सब कुछ है, कितना सब कुछ है ग्रेटफुल करने के लिए। ऐसे नहीं आपका, शालू, कर रही हूँ शालू, मैं यही बोल रही थी कि हाँ लिखूं भी क्या, जो मॉर्निंग में 10 चीज की ये तो ये चीजें तो मैं लिख रही हूँ, जो मैंने टॉपिक बताया हाँ ना आपको, ये तो मेरा डेली का है कि मुझे लिखना ही है ना। हाँ कि जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल फील करती हूँ, कर रही हूँ वो सब। हाँ और उसका एक फटाफट जल्दी से बता देती हूँ। कल संडे था, वॉक करने हम ऐसे गार्डन में गए जो कि है ना वो थोड़ा वन विभाग से रिलेटेड है, तो वो पूरा ट्रैक जरूर बना दिया कि लोग वॉक कर ले, अदरवाइज उसमें पीकॉक्स है खूब सारे, है ना। और उनका इतना अच्छा अच्छा मैंने कैप्चर किया, कुछ दो पीकॉक आपस में ना ऐसे राउंड 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 घूम रहे, वो एक अलग ही चीज थी। उसका पूरा वीडियो बनाया। और मैं ना ब्लेसिंग मतलब ये सोच रही हूँ, हस्बैंड से भी कह रही हूँ कि ये थोड़ा पास आके डांस कर ले तो मैं इसका पूरा अच्छा वीडियो बना दूं। और हाँ मैम जब हम बाहर निकलने लगे ना, तो हाँ। वो फुल पास आके उसने पूरा डांस किया और उसका अरे मैंने वाह, पूरा किया। नहीं आपकी एनर्जी लगती भी बहुत, जब आप शेयर करते हो, ये शायद सब लोग एग्री करेंगे, आपकी लगती भी बहुत अच्छी है एनर्जी, मतलब जैसे आप शेयर करते हो, जैसे यहाँ पे मैम जैसे जो लोग भी बात करते हैं, मैं सबका ही बता रही हूँ, जो लोग बात करते हैं ना, आप देखना, चाहे वो संजय सर हो, चाहे वो दीप सर हो, चाहे वो नेहा मैम हो, जो भी शेयर करते हैं, रश्मि मैम हो, कोई भी शेयर करता है ना, और मैं 4-5 लोगों के नाम बोल रही हूँ, लेकिन जो भी शेयर करता है, ऐसा लगता है कि यार ये लोग कितने पॉजिटिव है, यहाँ पे आके एक्स्ट्रा शेयरिंग कर रहे होते हैं, कितने खुश हो रहे होते हैं, ऐसे लगता है यार ये कितने खुश है, इतने इसी लेवल पे मुझे करना है, इसी लेवल पे मुझे जाना है। जैसे मुझे सब आपके पर्सनली आपको कारण देख के बहुत अच्छा फील होता है, मुझे सब कई आपके लोगों को देख कारण है मैम। के मुझे बहुत उस अच्छा। जर्नी में ला रहे हो आप, और उस जर्नी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हार्ड वर्किंग करके उसको कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू जी। मच। हाँ गजल मैम, ऐसे वो इतनी प्यारी प्यारी शेयरिंग, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं हमेशा, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। कोई और सवाल है किसी का? कोई नहीं, चलिए ठीक है। संजय सर आपको कुछ कहना है? गुरु के नाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी एज के मुताबिक मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू सर। खुश रहिए, थैंक यू खुश रहिए। मच एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू। चालू मैंने ना और भी क्लासेस अटेंड की हैं जी, 1-1.5 साल में, लेकिन सच्ची में आपकी क्लास में बहुत मजा आता है, एनर्जी भी इतनी अच्छी आप लोग लगती है ना। इंटरेक्ट करते हो, आप लोग अगर देखो, मेरी वजह से नहीं आता, आप लोग जो इंटरेक्ट करते हो ना, अब मैं तो चाहती हूँ और लोग जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज आके बोलो, अच्छा लगता है, जैसे आप शेयर कर रहे हो इतना फ्रीली, रश्मि मैम शेयर कर, इसलिए एक क्लास इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग शेयरिंग नहीं करोगे ना, मैं भले ही मैं कितना अच्छा करती रहूँ, नहीं होगी इंटरेस्टिंग, आप लोगों की वजह से है।
है ना। आप लोग इंटरेक्ट करते हो, आप बात करते हो, आप अच्छा शेयर करते हो, आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलते हो। ऐसा नहीं है कि हम मैं ही बोल रही हूँ, आप शेयर करते हो, आप सिखाते हो। वो इंटरेस्टिंग बनाता है इसको। तो आप बताते भी बहुत अच्छा हो, आप सच्ची में आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, आई लव इट, आई लव इट, सच्ची थैंक में। यू, आप थैंक क्यूट भी बहुत हो। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो थैंक जी, यू आज शाहरुख, का थैंक यू क्लास हो सो जाए। मच। ओके बाय। बाय बाय बाय। ओके।